मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ कि भाई मैं पंचायती राज से प्रधान से आकर के आज 15 साल में 2005 में मैं आया था और प्रदेश अध्यक्ष तक और 3 बार एमएलए बन सकता हूं। तो मैंने मेरा जो मूल मंत्र है कि पंचायती राज में प्रधान रहते हुए मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण प्रवेश के लोगों में खूब जो है वो भ्रमण किया, लोगों में बीच में गया, उनकी समस्याओं को सुना, उनके बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो वो जो जुड़ाव है वही मुझे यहाँ तक खींच के ला रहा है। और मैंने ये भी कहा कि जब मैं प्रधान के बाद में फर्स्ट टाइम एमएलए बना तो सबसे पहले मुझे राहुल गांधी जी ने बुला करके 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया था कि पंचायत राज से निकले हुए जो जनप्रतिनिधि युवा हैं वो एमएलए बने हैं, वो क्या फील करते हैं, पंचायती राज में कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, आप क्यों बने, आप प्रधान ज़्यादा अच्छा होता है या एमएलए ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त हुई और उस वक्त वहाँ मेरी एक एंट्री हो गई थी और उसी एंट्री से मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपना काम किया, लेकिन पार्टी ने मुझे ऊपर खींचा। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उस पंचायती राज का और राहुल गांधी जी की पहली हमारी 2009 में जो मीटिंग हुई थी उसका मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा फिर जो उनके पास में फीडबैक जाता है उसमें से वो देखते रहते हैं कि कौन लोग कैसा क्या काम करते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे मौका मिला है। तो मैंने कहना चाहता हूँ कि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत बड़े बड़े लगाए थे, लेकिन उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी। और आज तक 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे कोई दूसरे जितने भी बातें हों उन्होंने कर करके सरकार हमारी बदल दी, लेकिन वो एक में भी ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ कि अगर इसमें कुछ भी है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 2013 से ये खेला चल रहा है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ मंत्री होते हुए वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में वो अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? उनको स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष 2013 से ये घपले बता रहा है और 5 साल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में मैं मंत्रिमंडल का साथी रहा, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मेरे पद से त्यागपत्र देता हूं। पहले मेरी जांच कराई जाए और उसके बाद में उनको दूसरी बात कहनी चाहिए। जब वो 2013 से 14 से ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई भी नहीं बच सकता, उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए ये आरोप जो लग रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, ये बेबुनियाद लगा रहे हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने के लिए बुला रहे हैं। अब 4 महीने में चुनाव आ गए, इसलिए इस तरीके का माहौल बना दो कि ये तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हो गया वो हो गया। आप बताइए, जो पेपर लीक का मुद्दा बना रहे हैं, 8 पेपर उनको निरस्त करने पड़े पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी, और 11 पेपर ऐसे थे जो लीक होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के बेशर्मी से वो जो नकल या पेपर आउट हो गए उसके बावजूद भी नियुक्ति दे दी और सही लोग वंचित रह गए थे। हमने राजस्थान की विधानसभा में, मैं चीफ व्हिप था, चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि तुम बेईमान लोग हो, पेपर आउट हो, इसको ठीक करो ठीक करो। 1 इंच भी उन्होंने उसके ऊपर कानून नहीं बनाया। और जब अब हमारी सरकार के समय में कड़ा कानून बना, सरकारी कर्मचारी बर्खास्त करने का कानून बना, और उसके बाद में इन बच्चों को पूरी तरीके से, ये बच्चे क्या चाहते थे कि सब दोबारा एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम की बात आ गई। सबकी अब आगे से इनका शुल्क नहीं लिया जाएगा, 1 टाइम शुल्क लिया जाएगा। पूरी की पूरी बसें उनकी लेने ले जाने की फ्री कर दी। पारदर्शिता के लिए कड़े से कड़ा कानून उठा दिया। तो हमने किया, अगर ये कानून ये ले आते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये जो गैंगे हैं सक्रिय पूरे हिंदुस्तान में। आप बताइए, पंजाब में अभी अभी सूचना, ये 1 महीने पहले पेपर आउट हुआ है। हरियाणा में तो 9-10 साल से कोई एग्जाम ही नहीं करवाने के लिए कोई अधिकारी तैयार ही नहीं है। गुजरात में आज से 4 महीने पहले जब हम लोग गुजरात गए थे पेपर आउट हुआ था। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला क्या हुआ सबके सामने और पेपर आउट हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान, रेलवे में पता नहीं कितने पेपर आउट हो गए जो केंद्र की सरकार, अब केंद्र की सरकार नौकरियां भी नहीं निकाल रही है और इसके ऊपर कोई कड़ा कानून। क्या पूरे देश में जब एक जैसी समस्या हो तो क्या जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है ये चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है क्या? इनको ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि साहब जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें इस तरीके से पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाएं हर स्टेट से आ रही हैं, तो हमको इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। उनको कोई काम नहीं है उनको केवल और केवल करना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में इनकी भ्रष्टतम सरकार थी, भ्रष्टाचार के उन्होंने
पूरे 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया और उनको जनता ने नकार दिया। तो उस से बचने के लिए यहाँ इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो, हाँ हम ही नहीं गए, हमने राजस्थान में ये मुद्दे उठा दिए इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ या आगे भविष्य में कभी जिंदगी में कोई भी सरकार ये गारंटी ले नहीं हो सकता, लेकिन घटना घटने के बाद में जितनी त्वरित कार्यवाही राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने की है, किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इसलिए इनका ये कहना, ये खुद ही मतलब अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो स्वयं पीसी में बैठे थे, उनका प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा है, उनका राज्यसभा का सांसद किरोड़ी ये बोल रहा है कि 2013 से ये घोटाले चल रहे थे डीओआईटी में, जैसा उन्होंने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूंकि वो मंत्रिमंडल के साथी थे वसुंधरा जी के, इसलिए उनको उसी वक्त ये जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं यहां से शुरुआत करता हूं, अब आप जांच कराइए, उसके बाद में अगर कोई बात कहते तो ठीक होती। वो खुद को तो पाक साफ कर रहे हैं। 4 साल में 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया। आरोप लगाए हैं ये जो चाइनीज मशीनें वो तो बीजेपी के राज में खरीदी गई थी। तो और मैं क्या कह रहा हूं भाई, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता उनमें है तो राजेंद्र राठौड़ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे जी के ऊपर और उनके कार्यकाल पर, उनके पूरे मंत्रिमंडल पर, उनकी सरकार के सीधा का सीधा एलिगेशन लगाया है कि ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे। तो फिर तुम बच कैसे सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, ये जो मोदी जी के 3-4 दौरे हो चुके हैं, चुनाव अभी दूर है, लेकिन अपने सबसे मास्टर स्ट्रोक को अभी उन्होंने उतार दिया चुनावी समय में राजस्थान से। देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक में भी किया था, क्या हाल हुआ, कितनी रैलियां की थी, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे घूमे, लेकिन बेआबरू होकर के और वहां से निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने भी मोदी जी आए, पहले भी आए 3 बार, क्या करके गए। ईआरसीपी कोई जवाब नहीं, जब दौसा में आए ईआरसीपी कोई जवाब नहीं, अब अजमेर में आ रहे कोई जवाब नहीं। मानगढ़ के लिए वो जो स्मारक था उसमें पैसे देने की बात थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को पूछ लिया था कि कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बावजूद मोदी जी का वहाँ घोषणा नहीं करना, मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के साथ में अन्याय है। राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से हमारी सरकार 10 तरह की गारंटी दे रही है, किस तरह से घर घर जाकर के गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से बिजली फ्री कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में खूब पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए 300 कॉलेजें हम लोग खोल रहे हैं, और जो काम कर सकते हैं वो सारा कर रहे हैं। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, केवल और केवल ये दुष्प्रचार करना चाहते हैं, झूठे एलिगेशन लगाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता पाक एंड साफ कोई होगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच होगी, जो पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की है वो जेल के सलाखों में हो। राजस्थानी हिंदुस्तान का उदाहरण है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 4.25 साल में जितने आईएएस आईपीएस या बड़े अधिकारियों को एसीबी के माध्यम से जेल के सलाखों में डाला है, उतना अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकारों के बारे में एक जगह का उदाहरण दे दें तो मुझे बता देना आप। इनके सब बीजेपी के स्टेट मिला करके हमने उतनी अकेले में की। बीजेपी का ये भी कहना है कि 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आप 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं। 13,000 करोड़ केवल अडानी को दे दिया आप लोगों ने, महंगा कोयला खरीदने के लिए। देखिए, कोयले की शॉर्टेज, केंद्र सरकार की विफलता, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बैठी है वहाँ पर, रोजाना हर के घर को नोक कर रही है, झूठे एलिगेशन लगा रही है। तो कोई भी जो कोयला निकालने वाला, करने वाला, वो सारे के सारे अपने धंधेबाड़ी छोड़ करके चले गए। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने बजट में घोषणा की वो सबके सामने, जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं वो सबके सामने, उस गारंटी कार्ड की पालना नहीं हो तो आप मुझे कह देना, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते। लेकिन आपके मंत्री जी भी नाराज है, विश्वेंद्र जी, उन्होंने पत्र भी लिखा कि कोयला होटल से वहाँ पर बिजली का बना कर दिया गया, लोड शेडिंग 7 या मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसे कोई व्यक्तिगत बात का मैं संज्ञान भी नहीं रखता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में
चाहे किसी भी कीमत पे हमको बिजली खरीदनी पड़े, किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली ठीक मिले, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार पहले से चिंतित तक कर रही है। और कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी और कोई बिजली खरीदने की बात करनी होगी तो हम लोग करेंगे। अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का नया संसद भवन बन रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नया संसद भवन बन रहा है। देखिए, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा है, मैंने भी ट्वीट किया था, हम सब कर रहे हैं कि ये मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। सब कुछ में मैं ही टीवी पे दिखूं तो मैं ही सारे टीवी अडानी अंबानी को खरीदवा दिए कि मैं ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास करूं तो मैं ही, दूसरा नहीं दिखना चाहिए आसपास में। और आज संसद का जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, अगर उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराते तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी लोगों को बुलाते, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये खुद की दुकान नहीं है। ये लोकतंत्र 75 साल से सींच करके हमारे महान नेताओं ने दिया है। मोदी जी घर से लेके नहीं लेके आए इतना मजबूत लोकतंत्र। इसलिए इसकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए, ये असंवैधानिक काम है। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लोकसभा के संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा।